एक बाप ने बेटे को कुरान पढ़ाने की तमन्ना जाहिर की। बड़े बड़े आशिक होते हैं ये बच्चे बैठे हैं, मुझे लगता है मदरसे पढ़ते होगे ना बेटा, ये वो जमात है। वो बाप लेके आया बच्चे को, कहा हुजूर ये मेरा बच्चा है, मैं इसको कुरान पढ़ाना चाहता हूँ। उस्ताद उन्होंने कहा जी हमारे मदरसे में से 35 बच्चे पढ़ सकते हैं, 36 की गुंजाइश नहीं है, कोटा पूरा हो गया, खाने की कोई जगह नहीं हमारे बच्चे, हम आपके बच्चे को खाना नहीं दे सकते। बाप भी बाप था, उसने मालूम क्या कहा, उसने कहा जी ना दे खाना। किधर खाते हैं बच्चे, कहा कैंटीन में। वो गया घूम के आया, उसने कहा मेहरबानी करें मेरा बच्चा रख ले, खाने की जगह ना सही, इतनी मेहरबानी करना जब कुरान वाले खा के उठ जाया करें तब मेरे बच्चे को ना उस जगह पे एक बार भेज दिया करना। क्यों कि जो गिरा पड़ा खाना हुआ करेगा वही खा के मेरा बच्चा वक्त गुजार लिया करेगा। ऐसे ऐसे लोग भी कुरान से इश्क करने वाले लोग हैं। आज तो दरवाजे पे कुरान मिल गया तो कदर नहीं, आज तो इमाम मोहल्ले में रहता है इसलिए कदर नहीं है ना। उनसे पूछो जिन्होंने 6-6 माह के बेटे कुरान के लिए दे दिए, उनसे पूछो जिन्होंने जवान बेटों की कुर्बानियां दी हैं इसी कुरान के लिए। वक्त होता तो मैं बात करता। उसने कहा जी मेरे बच्चे को वहां भेज दिया करें जहां कुरान वाले खाना खाते हैं। उस्ताद राजी हो गए जी, खाने की दिक्कत थी, चलो ठीक है गिरा पड़ा खा लेगा, लेकिन कब तक पेट भरता। बच्चा था, एक दिन दरवाजे पे खड़े होकर रोने लगा। गरीब पड़ोस में खातून रहती थी, बूढ़ी औरत थी, उसका कोई नहीं था। दरवाजे से निकली, बेटे क्या बात है, कहा भूख लगी है, कब खाना नहीं मिला, कहा माँ मेरे लिए मदरसे में खाना नहीं। उसने इतना सुना उसके दिल में दर्द पैदा हुआ, वो मदरसे आ गई और आके उस्ताद से कहा ये बच्चा आज के बाद हमें दे दो, मेरा कोई है भी नहीं और इसका भी कोई नहीं है, ये मेरे घर खाना खाता रहेगा। और उसने बच्चे के सर पे हाथ रख के कहा बेटे सुन मैं बूढ़ी हूँ, लाठी टेक के यहाँ तक आई हूँ, सुन मैं हर टाइम नहीं आऊंगी, रोज वक्त पे खाना खाने आना, लेकिन याद रखना जो मैं रोटी बनाऊंगी अब तक एक बनाती थी अब 2 बनाऊंगी, मगर उसमें पहली रोटी तेरी रहेगी, दूसरी रोटी मेरी रहेगी। उसने कहा पहली रोटी तेरी रहेगी, दूसरी मेरी। बच्चा रहता रहा, मां खिलाती रही। फिर वो दिन भी रब ने दिखाया कि कुरान पूरा हुआ। आज जैसे ये दूल्हा बने ना, खानदान वाले रिश्तेदार होंगे, लोग देखेंगे, वो तमन्ना होगी पहले मैं गले में हाथ डालूंगा, पहले मैं जाके मुबारकबाद दूंगा जब दस्तकार होगी। ये नजरिए होते तो बैठे थे, चचा भी बैठा बाप भी बैठा। बाप कहता मैं पहले मुबारकबाद दूंगा, मेरा लाल है। चचा कहता चल कंधे पे मैंने रख के खिलाया है इसे, आज मेरा दिन है इसे मुबारकबाद देने का। सारे बैठे और सूरह नास की तिलावत हो रही है और इख्तिताम का इंतजार कर रहे हैं। सूरह नास की तिलावत है, जब आखिरी हर्फ आया है और आयत और सूरत मुकम्मल हो रही है, बाप दौड़ा मेरा बेटा हाफिज बन गया है। चचा ने कहा मेरा हाफिज बन गया है। बच्चे ने इशारा करके कहा ठहर जाइए, जानता हूं आपका हूं, आप मेरे हो, लेकिन इस मुबारकबाद का हक आपका नहीं बनता है, पहला हक उस माँ का बनता है जो आज तक मुझे कुरान वाले को रोटी बना के खिलाती रही है, जिसका उसूल ये था कि पहले रोटी मुझे देती थी, दूसरी रोटी वो खाती थी। कहा यह मुबारकबाद पहले मुझे उससे हासिल करनी है। बच्चा दौड़ जाता है, लेकिन जाके क्या देखता है, जो रोज खाना खिलाती थी आज उसके दरवाजे पे भीड़ लगी है, दरवाजे पे लोग टोपियां लगाए खड़े हैं। इसने पूछा क्या हो गया, कि आज इस माई का इंतकाल हो गया है जो तुझे रोज रोटी खिलाती रखी है। बच्चा रोता हुआ आ गया। 3-4 दिन गुजर गए हैं, जब मोहल्ले में बातें हो रही है, कोई कहता था मैंने जन्नत में देखा है, कोई कहता मैंने जन्नत में देखा है। किसी ने पूछा यार सब जन्नती बता रखे हो, लेकिन कोई ये तो बता दो इसे जन्नत मिल कैसे गई। एक कहता मैंने पूछा माँ बता तो सही तू जन्नती कैसे हो गई, कहा और अमल तो नहीं पता, रब ने मुझे बुलाया और कहा सुन कुरान वाले की खिदमत की वजह से मैं तुझे जन्नत का परवाना अता कर रहा हूं। एक इज्जत की अल्लाह इतनी बड़ी कीमत अता कर देता है, आपको जन्नती बना देता है, आपको जन्नती बना देता है। खुदारा कुरान वालों की खिदमत करें, इनकी इज्जत करें और कोशिश कीजिएगा इन्हें राजी रखा करें। तौफीक दे दी है तो फिर किसी को जलील समझने की जरूरत नहीं है। अगर वक्त की पाबंदी से 2-4 दिन मस्जिदों में आने लग गए हैं तो फिर किसी को हकीर समझने की जरूरत नहीं है। अगर अल्लाह सजदों की तौफीक दे दे तो रो के अल्लाह से उन सजदों की मकबूलियत की दुआएं मांगा करो, उसको राजी करने की कोशिश किया करो, इसलिए कि वो ऐसा बेनियाज है। अगर वो रूह नाराज होने पे आए तो करोड़ों बरस की इबादत मुंह पे मार देता है, और अगर कबूल करने पे आए तो एक कुत्ते को पानी पिलाने वाले को जन्नत अता फरमा दे। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। अल्लाह या रसूल अल्लाह। मैं इसलिए नौजवानों से कहना चाहूंगा
रिश्ता अपना रब से मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। समझ रहे ना? कह रहे हैं जी दुआ करिए, 4 उम्रे करे आया। 4 तो एक साल में कर पा रहा। कह रहा अल्लाह का शुक्र है, अब्बा ने 6 उम्रे करे थे। एक कह रहा 16 उम्रे करे थे। पड़ोसी आके कह रहा ये तो पूछो जमीन कितनी मारी थी उसने। कंडीशन समझे जरा। हमें नेकियां सिर्फ याद रहती हैं और किए हुए पाप भूल जाते हैं। 4 दिन मस्जिद में आया, कह रहा इनके पीछे नमाज नहीं होगी। क्यों? क्या अंगूठा हिल गया? तू पूरा हिल गया तो कुछ नहीं, और इमाम साहब का अंगूठा हिला तो नमाज खत्म। ये अल्लाह से दुआएं मांगा करो। अल्लाह जो सजदे करके हम निकले ना, ये कहीं मुंह पे ना मार देना। हम वैसी इबादत नहीं कर सकते जो तेरे लायक हो, लेकिन मालिक जैसी तौफीक हम आ गए ना, मालिक बख्श दे। अपने अमाल का मुहासबा करें हम। दूसरे पे तनकीद करने से पहले खुद को देखें हम। क्या ये रवैये हमारे नहीं? 10 लोग मस्जिद में पाबंदी से नमाज पढ़ रहे हैं, एक बंदा गैर हाजिर हो जाए किसी टाइम में बाई चांस, तो लोग शोर मचाते हैं, अरे भाई फला नहीं आया, जबकि मसला उसका नहीं कि वो नहीं आया, ये बताना चाहता कि मैं आया हूं। मैं आया हूं। इस जुमले का मतलब ये होता है कि मैं आया। अगर खुदा आपको मस्जिद में ले आया है और तुझे अपने घर में जगह दे दी है, तो फिर उसे रो के मना, क्या बात है, उसे गिड़गिड़ा के मना। अगर तू किसी वक्त में आ गया है और अगर नहीं आया, पूछो यार ये क्या कर रहे हो कि फला नमाज में नहीं आया, हो सकता कोई मजबूरी रह गई हो, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है किसी के रात से पर्दा उठाने की? तो जानते हो क्या जवाब देता है कि साहब मैं तो हमदर्दी की वजह से पूछ रहा था, मैं इसे हमदर्दी नहीं कहता हूँ। हमदर्दी तो ये थी, अगर तेरा कोई भाई फजर में नहीं आया था, तू फजर के बाद चुपके से उसके दरवाजे पे जाता, कुंडी खटखटाता और उसके पास जाके बैठ के कहता यार आज तेरे बगैर मस्जिद में जी नहीं लग रहा था, आज तेरी बड़ी याद आ रही थी, आज तुझे देखा था सफ में तू नहीं था तो अच्छा नहीं लगा था, बता तो सही क्यों नहीं आया था? अगर वो उज्र पेश कर दे तो उसकी कदर कर, और अगर उससे कोताही हो गई हो तो उसकी जूतियां उठानी पड़े तो उठा लेना, उसके पैर पकड़ने पड़े तो पकड़, और उससे इतना कह दे यार आप मस्जिद में आ जा, मैं मस्जिद में भी तेरा साथ चाहता हूँ और जन्नत में भी तेरा साथ चाहता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने सरकारे कला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये 4 सजदों का घमंड है, लेकिन याद रखना अल्लाह सबका है। अल्लाह सबका है, अल्लाह सबका है, सबका है। वो नेक का भी है, वो गुनाहगार का भी, वो सबका है। किसी को हकीर ना समझना, वो कब तकदीर बदल दे वही जानता है, वही जानता है। खुदारा सबसे पहले अपनी मैं खत्म करें। ये जो अना है ना हमारी, हाँ मैं अभी अपने इसी इलाके में पिछले साल शायद मस्जिद में बेल्ट चली थी कि गोली चली थी, अपने मतलब इसी यूपी वेस्ट के अंदर है ना, हुआ था। हाँ, काफी टाइम हो गया ना। हाँ वो गांव का नाम ना ले, बस इतना समझ ले, हमने इबादत खानों को अखाड़ा बना दिया। जो हमारे इबादत गाहें हैं हमने उससे अखाड़ा बना दिया। मस्जिद में आकर ना बटन दबा देता, ये हर जगह का मसला है। दूसरा पंखा बंद कर देता, और कोई कह रहा है इसके नीचे मैं ही खड़ा हूंगा, मेरे अब्बा मरे थे तब लगाया था ये मैंने। ये है भाई सच्चाई बयान हो रही है जी। अगर 10 पेटियां पारों की मस्जिद में रखी है ना, वो ढूंढ के लाता जिसमें अब्बा का नाम लिखा होता है। अब्बा वाला पढ़ना पहले। और कुछ लोगों की मस्जिद में जगहें खास हो जाती है, पता नहीं हम मुखिया खड़े होते हैं, हाँ हजरत यहाँ प्रधान खड़े होते हैं, अजान हो गई, जुमे का दिन है,
निकल के नहीं आएगा। जब खुतबे का वक्त आएगा तो आके मस्जिद के गेट पे खांसता मैं भी जगह दो ही ना आगे जाना। ये सच्ची बात बता रहा हूं। ये दिल के काले होने का सबसे बड़ा सबूत है। फिर कौनियां लग रही, जगह दो। अब जगह ना दी जाए तो कह रहे हटो ऐसे। ये उलमा बैठे हैं, मुफ्तियान इकराम बैठे हैं, बड़े बड़े मेरे सर के ताज बैठे हैं। इनसे पूछो जब मस्जिद में सब बंदी हो जाए और राह निकलने की ना हो तो फिर अगर जूतियों में जगह मिल जाए तो वहीं बैठ जाना चाहिए। क्या बात। इसे बंदगी कहते हैं, हक है। इसे बंदगी कहते हैं। कह रहा मेरे बाप ने 16 उम्रे किए थे, लेकिन वो जो 6 बीघे भाइयों की लेके मरा है कोई उसका तस्करा करने के लिए तैयार नहीं। वो जो पूरी जिंदगी गरीबों को सताता रहा है कोई उसका जिक्र करने के लिए तैयार नहीं। हद तो तब हो जाती है जब मरने वाला भी पापी है, गवाही देने वाला भी पापी है और कहता मैंने रात उसे जन्नत में टहलते देखा है। तूने जन्नत देख ली, उसे जन्नत में देख लिया। अमल क्या था? कहा कुत्तों को पानी पिलाते थे। मैंने कहा गैरत कर, जो गरीबों की रोटियां छीन रखा, अगर कुत्तों को पानी पिलाया तो क्या करके चला गया है? खुदा का वास्ता दे के कहता हूं अगर रब ने नेक बनाया है तब भी डरना है। रब ने हमें अगर छूट दे रखी है, हम गुनाह पे गुनाह कर रखे हैं, तब भी चरी नहीं होना है। सबक सीखो बरेली के इमाम से, आवाज दे के कहते हैं मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो चाहता मुझे सरकार ने जाने ना। क्या बात है, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। बहुत अच्छा है मुफ्ती साहब, क्या बात है। डरे, खौफ पैदा करें अल्लाह का। बनी इसराइल में ना एक मुस्तजाबुद्दावात बंदा और ऐसा मकबूल बंदा था अल्लाह का कि वो चलता तो बादल उसके ऊपर साया करते थे। क्या बात। क्या करते थे? बादल साया करते थे। अब वो एक दिन अपनी इबादत गाह से निकल रहा था तो किसी गुनाहगार बंदे के दिल में आई क्यों ना यार मैं इस अच्छे आदमी से मुसाफा कर लूं, हो सकता खुदा मुझे भी नेक बना दे, है ना। और ये सोच के उसने हाथ बढ़ाए ना गुनाहगार बंदे ने, तो उसने अपने हाथ पीछे कर लिए। उसने कहा मैं तेरे जैसे पापी से मुसाफा करूं? तू जानता नहीं मैं अल्लाह का कितना नेक बंदा हूं कि बादल मेरे ऊपर साया करता है, तू देखता नहीं? जैसे इतना कह के उसने हाथ पीछे किए ना, उस गुनाहगार की आंख में आंसू आ गए। उसने रो के आसमान की तरफ देखा, कहा मालिक मुजरिम तो तेरा हूं ना, फिर ये दुनिया जलील क्यों कर रही है? हिसाब तो तुझे लेना है ना, फिर इससे मुझे जलील करा रहा है? मालिक मानता हूं मैं तेरा गुनाहगार हूं, मैं तेरा मुजरिम हूं, मगर हूं तो तेरा बंदा ना। ये कह के वो रोता हुआ चला। जब वापस पलटा तो दुनिया ने देखा कि जो बादल उसके सर पे था अब वो बादल इसके सर पे आ गया था। सुभान अल्लाह, सुभान। जो इज्जतें उसकी थी अब खुदा ने इसकी बना दी थी। ये इज्जतें इसको दे दी खुदा ने। तो रब बड़ा करीम है, बड़ा करीम है, कभी किसी को हल्का ना जानिएगा। माफ कीजिएगा, ये 7 लोग बैठे हुए हैं। कितने बैठे हुए हैं? 7 लोग बैठे हुए हैं। इस इदारे पे तकरीबन 35 से 40 बच्चे इस इदारे में रहते हैं। क्यों भाई कारी साहब, सदर साहब किबला, 35 से 40 बच्चे लगभग इस इदारे में रहते हैं और यहीं पे खाना खाते हैं। ऐसे ही है ना? आप अगर सच हो तो गवाही दें, वरना मसला कोई नहीं। कितने बच्चे यहाँ रहते हैं? 35 से 40 बच्चे। खाना कहाँ खाते हैं? मदरसे में। लेकिन जानते हो तकलीफ हमें तब नहीं होती है जब कोई इनकी जिम्मेदारी नहीं उठाता है। तकलीफ हमें तब भी नहीं होती है जब कोई इनसे खाने को नहीं पूछता है। हमें तकलीफ तब होती है जब कोई इन कुरान वालों को हिकारत की नजर से देखता है। जी। अगर पैसा आ जाता ना बंदे, बहुत अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। आप अंदर बैठे हो आपको हवा नहीं लग रही होगी, जो यहाँ बैठे हुए हैं उन्हें काफी लग रही होगी। खैर मोहब्बतों का शुक्रिया। बोल सकते हैं तो बोलें जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या बात है मुफ्ती साहब। आप अंदाजा लगा सकते हैं मेरे नंबर पे तो नकीब साहब ने भी ढाटा लगा लिया। बड़ी बड़ी शख्सियतें जलवागर हैं मेरे बड़े भाई हज़रत हाफिज़ व क़ारी फ़िरासत हुसैन साहब क़िबला।
ये भी तशरीफ फरमाए। अल्लाह सलामत रखे इन तमाम उलमाए अहले सुन्नत को। बस मेरी इतनी गुजारिश आपसे है कि जितनी देर सुनेंगे मोहब्बत से सुनेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। बीच वाले लोग बहुत आराम से बैठे हैं, सब में गरमाई मिल रही है। बोले इंशाअल्लाह। हाँ जी, ये मत सोचिएगा मेरा इलाका तो फिर मैं ऐसे ही जाने दूंगा। मेरा उसूल है, थोड़ा मैं बोलूं थोड़ा आप बोलो। हाँ जी आप मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह। करिए ना भाई साहब। मैं चाह रहा था कि आप मेरे बगल में होते ना तो मेरी हिम्मत बनी रहती। हाँ मैं तो फिरासत भाई इधर वो फिरासत भाई उधर हैं और ये रफीक साहब दोस्त हैं इनके। हाँ ऐसे कोने संभाल रखे इन लोगों ने जैसे जनाजा संभाल रखा हो बहादुर लोगों ने। खुदा सलामत रखे। बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े नेक लोग हैं। नींद तो नहीं आ रही ना आप लोगों को, है ना? मैं कहता हूं कि जब हुजूर की महफिल में बैठा करो ना तो इस मिजाज को लेकर बैठा करो कि कोई धक्का दे तब सुभान अल्लाह कहें, ये नहीं होना चाहिए। बात जब हुजूर की आया करे तो फिर खुद ब खुद दिल से सुभान अल्लाह निकल क्या जाता है। बात है, क्या बात है। ताहिर भाई अल्लाह सलामत रखे। मैं आज मिंबर पे ज्यादातर सूफिया इकराम देख रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। ज्यादातर बहुत सूफी और नेक लोग बैठे हुए हैं माशाल्लाह। इतनी जोर से आप सुभान अल्लाह कहिएगा कि आपका गला बैठ जाए। बात सुनो पहले बात सुनो पूरी। मैं क्यों कह रहा हूँ, घर जाना ना तो सुबह को आवाज पूरी ना निकले, अम्मी पूछे गले का क्या हुआ, कहना अम्मी हुजूर की महफिल सजी थी, मैं हुजूर के नाम पे आवाज लुटा के आ गया हूँ। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह सलामत रखे। ये जो सामने मेरे बच्चे बैठे हैं ये जन्नती फूल, उसमें तो सर भी कट जाता है। ऐ फना इश्क का दस्तूर तुझे क्या मालूम, इश्क में दिल ही नहीं सर भी दिए जाते हैं। खुदा सलामत रखे। ये आपकी मोहब्बत है जो आपने कहा। इंशाअल्लाह कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। रहने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए। हाँ जी, जिन्हें बहुत अच्छी कुर्सी मिल गई है वो तो आराम से बैठे। जो 2 कुर्सी पे 3 बैठे ना तो वो सुनने का हक अदा कर रहे हैं। जगह नहीं है ना चाचा, आप जरा देख के बात करें। हाँ जगह कम है, ठीक है। थोड़ा सा अपनी हिम्मत बेदार रखें। जरा बच्चे बोलें सुभान अल्लाह। ये 1 2 3 4 5 6 एक किधर बाबू तुम्हारी ड्रेस अलग अलग 7 कितने जोर से कितने 7। असल दूल्हा आज की महफिल के यही लोग। आज महफिल सजी ही इन लोगों के लिए। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। फैजाने सरकारे कला जारी है। कल मैं किछोचा शरीफ में था और वहां भी दस्तारबंदी का फरागत का, बच्चियों की फरागत का प्रोग्राम था, रिदापोशी का। हम बुजुर्गों के मानने वाले लोग, हम हर उस शख्स को मानते हैं कि जो मेरे मदीने वाले मुस्तफा को मानता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और अल्लाह सलामत रखे। मैं अपने सफर का आगाज करने लगा हूं। कितने हो गए फारिग? जोर से बोले 7। असल आज की महफिल के दूल्हा यही है। महफिल सजी ही इन लोगों के लिए। यूं समझ ले हमारी मौज तो इनकी वजह से आ गई। ये कड़वी सच्चाई है, इनकी वजह से आ गई।
न ये हाफिज बनते, न ये दस्तारबंदी का जलसा होता, न हम आते, न तुम सुनते, न हम सुनाते। आज इन चेहरों को देख के यकीनन हर जिंदा दिल शख्स ये चाहता होगा कि काश इन सातों में एक आठवां मेरा भी बेटा होता। क्या बात है। मैंने जिंदा दिल लोगों की बात की है। इन सात में एक आठवां मेरा बेटा भी होता। और मैं तो कहता हूं कि जब आप अल्लाह से दराज़ी उम्र की भीख मांगते हो, बुलंदी दर्जात की भीख मांगते हो, कसरत दौलत के लिए हाथ उठाते हो, तो एक जुमला अपनी दुआओं में अपनी नस्ल के लिए कुरान के हाफिज और कारी बनने के लिए भी मांगा करो। क्या बात है, क्या बात है। नाराज ना होइएगा, मैं थोड़ा कड़वा बोलूंगा और मेरा उसूल है, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। अपने बच्चों के लिए इल्म की भीख अल्लाह से मांग लिया करें, इसलिए कि इल्म दीन ही रब तक पहुंचने का वाहिद जरिया है। यह 100% बात। सबसे बड़ा सूफी वही होता है जो सबसे बड़ा आलिम होता है। क्या बात है। मैं अक्सर देखता हूं अपने रज़वी भाइयों को, जब आला हज़रत का तारुफ कराते हैं तो ऐसे कराते हैं कि किल के रजा है खंजरे खूंखार पर प्रहार। क्या बात है। आधा सके तो खैर मनाए न शर करे। तो कुछ हिसाब लगाते, पता नहीं हर वक्त तमंचा लेकर टहलते थे क्या साहब। मैं ये कहता हूं इस सदी के सबसे बड़े सूफी को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। क्या बात है। अपने वक्त के सबसे बड़े सूफी को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। कितना बड़ा सूफी। आज जब पाप करते 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 जी भर जाता है तो चुटिया लंबी की, 8-10 अंगूठियां पहनी, आड़ी तिरछी लकड़ी ली और 15-20 दिन ना नहाए, बन गए अल्लाह वाले। जबकि मेरा इमाम वो है जिसने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी। कितनी? 1000 से ज्यादा किताबें। फतावे रज़विया जैसी जिसकी करामत मौजूद हो, जिसने उम्मत को कंजुल ईमान दिया, उस इमाम ने हद कर दी। वो कहता है एक मैं क्या मेरे इसियां की हकीकत कितनी, क्या बात है। एक मैं क्या मेरे किसियां की, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। आज अगर हम 4 दिन मस्जिद में चले जाएं, फिर तो इमाम हमारी जूतियां उठाए। अगर हम 5-6 हजार मस्जिद में पैसे दे दें तो इमाम लायक है या नहीं, इससे मतलब नहीं, रख वो रहा है जिसने पैसा ज्यादा दिया। इसलिए औकात में रहे और लिमिट में रहे। मौत सबको आनी है, हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। क्या बात है। आज बड़े बड़े कब्रिस्तानों में लेटे हुए हैं। एक दिन तेरी मेरी भी बारी आनी है। जमीन पे सदा के लिए किसी को नहीं रहना है। कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज फना हो जाएगी, बाकी रहने वाली सिर्फ रब की जात है। उसके अलावा कुछ भी बाकी रहने वाला, कुछ भी बाकी रहने वाला नहीं है। अगर खुदा ने 4 सजदों